हेलो एवरीवन, मैं प्रीत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर को लेकर के। करंट अफेयर आप कहाँ से कवर कर सकते हो, कौन से टीचर को फॉलो करना है, आपको बुक से करना है, इसके लिए आपको अलग से कोई बुक्स परचेज करनी है या फिर आप यूट्यूब से ही कर सकते हो। कितने टाइम के करंट अफेयर है जो आपको कवर करके चलनी है, इसके अलावा आपको नोट्स बनाने हैं या फिर नहीं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, एसएससी का हो, स्टेट एग्जाम हो, चंडीगढ़ पुलिस का हो या फिर रेलवे का हो, सभी में करंट अफेयर का वेटेज है जो अच्छा खासा है। अच्छी खासी आपसे करंट अफेयर पूछ ली जाती है। ठीक है, कि चंडीगढ़ पुलिस की बात करें तो उसमें जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो स्टैटिक जीके से रिलेट करके पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे अब आगे चल करके एसएससी के कई एग्जाम आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है, उसमें करंट अफेयर आपको कहाँ से तैयार करनी है, कितने टाइम की करनी है और कब से पढ़नी है, इन सभी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर के आपको नोट्स बनाने हैं या फिर नहीं। तो जवाब है नहीं भाई, आपको करंट अफेयर का कोई भी नोट्स नहीं बनाना है। क्योंकि भाई आपको पता है कि स्टैटिक जीके हो गया, जीएस हो गया, जीएस में हमारे कितने सारे सब्जेक्ट है। जीएस में पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंस के भी 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट तो आपके यही हो जाते हैं। उसके अलावा आपके स्टैटिक जीके, रीजनिंग, मैथ, इतने सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं और उनके नोट्स भी बनाने हैं। इसलिए आपको नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हो तो दिल्ली पुलिस के लिए आपके पास 3 महीने का टाइम बचा है और चंडीगढ़ पुलिस का भी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसलिए भाई मैं आपको कह रही हूँ कि दिल्ली पुलिस हो गया या फिर चंडीगढ़ पुलिस हो गया, इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनको आपको क्या करना है, अभी से अपनी करंट अफेयर करते हुए चलना है। करंट अफेयर करनी है तो कितने टाइम की करनी है? करंट अफेयर आपको कम से कम आप 1 साल की लेकर के चलो। 1 साल की आपको करंट अफेयर करनी ही करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी और इससे कम नहीं करनी। 1 साल की करंट अफेयर तो आपको पक्की अच्छे तरीके से कर लेनी है। मैं आगे वो भी बता दूंगी कि किस तरह से आप अपनी करंट अफेयर को कवर करोगे। ठीक है, करंट अफेयर पूछी जाती है वो 1 साल की पूछी जाती है। 1 साल से ज्यादा करंट अफेयर आपको नहीं पूछी जाती, क्योंकि 1 साल से ज्यादा करंट अफेयर है जो वो हिस्ट्री बन जाती है। देखो, जैसे आपको पता है चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम हो गया या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, इन दोनों में जो इनका जो जीके जीएस का पोर्शन है उसका जो वेटेज है 50-50 क्वेश्चन रहते हैं। जीके दिल्ली पुलिस में भी 50 नंबर की जीके जीएस करंट अफेयर आती है और जो आपका चंडीगढ़ पुलिस का उसमें भी 50 नंबर की जीके जीएस और करंट अफेयर आती है। इसलिए भी करंट अफेयर से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन है जो वो पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके से भी पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम स्टैटिक जीके की बात नहीं करेंगे, ओनली करंट अफेयर की बात करेंगे। करंट अफेयर आपको 1 साल की करके चल करंट अफेयर आपको 1 साल की करके चलना है और उसके कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। मैं पहले वीडियो में भी आपको बताती रहती हूँ करंट अफेयर के आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, और सब्जेक्ट है उनके नोट्स भी बनाने हैं, उनकी पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, और ना ही इसकी कोई बुक्स लेनी है। बच्चे कहते हैं कि दीदी इसकी हम करंट अफेयर की 1 साल की बुक्स ले लें। नहीं भाई, बुक्स भी नहीं लेनी। आप अगर आपके पास वीडियो डेली बेस पे आपको वीडियो मिल रही है यूट्यूब पर, तो इसका थोड़ा फायदा उठाओ, यूट्यूब से करो। क्योंकि बुक से पढ़ने के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट है, आपको लूसेंट अपनी पूरी कवर कर लो। उसके अलावा भाई आपकी मैथ की बुक्स भी आपको कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं तो उसमें से आपको प्रैक्टिस के लिए भी बुक्स चाहिए होगी, और रीजनिंग के लिए भी सेम यही है, पहले कंसेप्ट क्लियर करें फिर बुक्स में से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेकिन आपको करंट अफेयर के लिए कोई भी किसी भी तरह की बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको बुक्स इसकी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। इसको आपको करना है यूट्यूब से। यूट्यूब से दीदी हम कौन से टीचर से कर सकते हैं, कौन से टीचर को फॉलो करें, और उसके अलावा अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो, मैं आपको दोनों के लिए टीचर है जो सुजेस्ट कर दूंगी। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहाँ से कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो वो कहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको करंट अफेयर मंथली करनी है, वीकली करनी है या फिर डेली बेस पे करनी है। ठीक है भाई, डेली बेस पे आपको करंट अफेयर नहीं करनी है और ना ही आपको वीकली करनी है, आपको करनी है ओनली मंथली। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 3 महीने का टाइम रह चुका है और मैंने जैसे आपको बताया पहले कि हम आपको इसके कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको करनी है मंथली। मंथली करंट अफेयर करनी है। मंथली करंट अफेयर आप कैसे करोगे?
1 साल से स्टार्ट कर 1 साल की करंट अफेयर आपको करनी है। जैसे आप लेकर चलो, जैसे आपके एग्जाम में दिसंबर में होंगे, ठीक है, दिसंबर 2025 में आपके एग्जाम होंगे और 10% पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम है जो जनवरी में भी हो सकते हैं, ठीक है। आप मान के चलो कि आपके एग्जाम दिसंबर में होंगे, ठीक है, और आपका जो आपको करंट अफेयर करनी है दिल्ली पुलिस के लिए, जनवरी से स्टार्ट कर दो भाई। जनवरी 2025 की करंट अफेयर करनी है आपको। जैसे कि आप 3 दिन में अपनी एक वीडियो को कंप्लीट किया करो, ठीक है। जनवरी 2025 की जो करंट अफेयर है उसको आपको 3 दिन में करना है। फिर नेक्स्ट फरवरी की करंट अफेयर जो उसको भी 3 दिन में करना है। 3-3 दिन में आपको 12 महीने की करंट अफेयर है जो वो करनी है, ठीक है। 3 दिन में आपको 1 महीने की करंट अफेयर करनी है। इस तरीके से आपके 36 दिन में आपकी जो करंट अफेयर है 1 साल की कवर हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आपके 36 दिन होते हैं, आपने 1 महीने की जो 1 साल की करंट अफेयर है वो कर ली है। आपकी करंट अफेयर जैसे आपके 36 दिन में कवर हो जाएगी, जैसे आपने कर ली, ठीक है। 36 दिन में आपने 1 साल की करंट अफेयर कवर कर ली। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से फिर आपको वही करंट अफेयर स्टार्ट कर देनी है। जनवरी से कर लो, आप दिसंबर से कर लो, ठीक है, दिसंबर से कर सकते हो। दिसंबर से आपने स्टार्ट कर दी और फिर अगली बार फिर जैसे पहले 3 दिन में की थी वो वीडियो, अब कोशिश करनी है उसको 2 दिन में करनी है। 2 दिन में नहीं, 1 दिन में करनी है। ऐसे करके करके मतलब 3-4 बार आपके एग्जाम से पहले आपकी रिवीजन हो जाएगी। 3-4 बार आप उस वीडियो को देख लोगे और आपकी बहुत अच्छी करंट अफेयर हो जाएगी। करंट अफेयर का आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको बहुत बस यही करना है, जैसे कि आपने एक बार मंथली करंट अफेयर कर ली, उसके बाद 6 महीने की करंट अफेयर आई होगी ना, 6 महीने की करंट अफेयर पड़ी होगी रवि स्टडी आईक्यू चैनल पे, जनवरी से लेकर के जून तक के, उसको भी बार बार रिपीट कर लेना है, बार बार देखनी है वो वीडियो, ठीक है। ऐसे नहीं है जैसे वो बीच में फालतू की बातें करते रहते हैं, उन चीजों को नहीं देखना। आप उसको स्पीड में देख सकते हो, 1.5 की स्पीड में आपको उन वीडियो को देखनी है, ठीक है। आप कहाँ से कर सकते हो, अब बात कर लेते हैं कि आपको करंट अफेयर कहाँ से कवर करनी है। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप रवि स्टडी आईक्यू से कर सकते हो। आरडब्ल्यूएस पे हर मंथली करंट अफेयर है जो वो आती है, आरडब्ल्यूएस से कर सकते हो। परचम क्लासेस से आप कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उत्कर्ष क्लासेस से आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने टीचर है आपको प्रेफर कर दिया, ये चैनल है जो कहाँ से कर सकते हो, आरडब्ल्यूएस से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा परचम क्लासेस से कर सकते हो, उत्कर्ष क्लासेस से कर सकते हो, रवि स्टडी आईक्यू से कर सकते हो। जहां से आपका मन करता है वहां से आप करंट अफेयर करो। और करंट अफेयर के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चलना है। बच्चे अक्सर सोच लेते हैं भाई इसको छोड़ दे, क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास बहुत सारे हैं, टाइम आपके पास बहुत कम बचा है, 3 महीने का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप सोच रहे हो बहुत टाइम है, बच्चों के हमारे पास ऐसे भाई कई बच्चों के मेरे पास ना मैसेज आए हुए हैं कि दीदी अगर हम अभी से स्टार्ट करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। भाई सिलेक्शन हाँ हो सकता है आपका, अगर आप अपनी तैयारी को अभी से कंटिन्यू कर दोगे। अब ऐसे नहीं है कि अब बीच में कोई फंक्शन आ गया तो उसमें फंक्शन में आप रूल गए, वहां से आपने पढ़ाई छोड़ दी। जब आप पढ़ाई को स्किप कर दोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट टाइम जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी उसमें वो फिजिकल एग्जाम उनका क्लियर था, लेकिन फिजिकल में वो आउट हो चुके थे, ठीक है। उनकी ऑलरेडी तैयारी है और वो तभी से इसकी दिल्ली पुलिस को टारगेट करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी होगी और कंटिन्यू करनी होगी। मेन बात है कि कंटिन्यू आपको अपनी स्टडी करनी है। अभी तक जो बच्चा सीरियस नहीं है ना, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आप अभी भी सीरियस हो जाओगे ना तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, इस बात का मैं दावा करती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही इन्फॉर्मेशन मुझे आज की वीडियो में देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।